गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th पोएट्री का चैप्टर नंबर 6 अमांडा के बारे में बताऊंगा। उसकी फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जो कि आने वाले 2023 में बोर्ड एग्जाम में ये 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका सेंट आइडिया या पोएट्री का स्टैंजा पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने अमांडा के बारे में बताऊंगा कि जो आपका टाइटल है अमांडा, इसके जो कवि हैं रॉबिन क्लेन। जी हाँ बच्चों, अब आपका जो टाइटल है अमांडा, ये एक लड़की का नाम है जो कि 10-12 साल की है। उसमें उसके जो कवि हैं वो रॉबिन क्लेन हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट की समरी समझ लेते हैं, क्योंकि समरी समझने के से पहले जब हम लोग समरी समझ लेते हैं तो उसके बाद हमें चैप्टर बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम में कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो अमांडा लड़की है वो अपनी माँ की बातों से बहुत परेशान थी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो मेरे बच्चों, जैसे कि उसकी माँ उससे छोटी छोटी बातों पे डांटते थे कि अमांडा ऐसा मत करो, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो ना करो, अमांडा ये ना करो। तो ऐसी बातों को, छोटी छोटी बात को उससे परेशान करते थे, छोटी छोटी बातों को उससे समझाते थे, अमांडा ये ना करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो। आपने देखा होगा, आपके माँ बाप भी आपसे कहते होंगे बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। इसी प्रकार अमांडा जो थी अपनी माँ से क्या थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ हर छोटी छोटी बात पर उसको डांटती थी, समझाती थी, चिल्लाती थी। तो यही चैप्टर की समरी है कि अमांडा किन किन बातों से बहुत घबराई हुई थी, परेशान थी, किस प्रकार परेशान थी। और उसकी माँ जो थी हर समय उसको टॉर्चर करती थी। उसको लगता है कि मेरी माँ मुझको बहुत टॉर्चर करती है कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा ये मत करो। तो छोटी छोटी बात को समझाना, छोटी छोटी बात पे डांटना, छोटी छोटी बात पे उसको टॉर्चर करना, इस बात के माध्यम से ही ये चैप्टर दिया गया है। बच्चों सिंपल सी बात है। तो चलिए अब चलते हैं पहला स्टैंजा और देखते हैं कि पहला स्टैंजा में क्या है। देखिए, पहला स्टैंजा में उसकी माँ यानी कि अमांडा की माँ अमांडा से क्या कहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। यानी कि पहले स्टेज में कहते हैं डोंट, डोंट भी जानते हैं, सभी जानते हैं, नहीं होता है। वाइट मीन्स होता है काटना या चबाना, योर माने अपने, नेल्स माने नाखूनों को, और अमांडा मीन्स अमांडा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। जी हाँ बच्चों, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच, हंच मीन्स होता है झुकाना, योर माने अपने, शोल्डर माने कंधों को। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, यानी अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट, यानी रोक दो, स्लॉचिंग माने झुकाना, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, उसको झुकाना रोक दो, रोक दीजिए, झुकाना रोक दीजिए। एंड और सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे बैठ जाओ अमांडा, सीधे बैठ जाओ अमांडा। तो इस स्टेंजा में उनकी मां कहते हैं कि अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने शोल्डर को मत झुकाओ, और इन सबको रोक दो और सीधे बैठ जाओ, इन सबको रोक दो, सीधे बैठ जाओ। ये पहले स्टेंजा में उनकी मां अमांडा से ये कहती है। अब चलिए दूसरा स्टेंजा मेरे बच्चों, दूसरा स्टेंजा जो है जब ब्रैकेट में बंद है, जब ब्रैकेट में बंद है मेरे बच्चों, जो बिना ब्रैकेट के स्टेंजा, जैसे पहला स्टेंजा था उसमें अमांडा की माँ अमांडा से कहती है, और जो ब्रैकेट में जो बंद है, जो भी ब्रैकेट में स्टेंजा बंद होंगे, वो अमांडा जो है वो खुद के बारे में सोचने लगती, कल्पना करने लगती है। जी हाँ बच्चों, अब देखिए दूसरे स्टेंजा में अमांडा जो है वो कल्पना कर रही है, क्या कर रही है। देयर इज ए लैंग्वेज
इमेरल्ड सी। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लैंग्वेज मीन्स क्या होता है। लैंग्वेज मीन्स होता है शांत, बिल्कुल चुपचाप यानी शांत। और जो लिखा है इमेरल्ड, इमेरल्ड मीन्स होता है कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, हरा। और सी माना होता है समुद्र, यानी कि हरा समुद्र। यानी कि क्या कहती है, अब जब अमांडा जो है वो कल्पना करती है, क्या करती है कि देयर इज ए लैंग्वेज इमेरल्ड सी, यानी कि क्या हो, हरा समुद्र हो, यानी कि हरा समुद्र, शांत समुद्र, शांत और हरा समुद्र हो। वेयर माने जहां, द सोल माने होता केवल मात्र, इनहैबिटेंट भी होता निवासी, इज मीन सिर्फ मैं, यानी जहां सिर्फ मैं निवासी हूं। अमांडा कल्पना करती है और कहती है कि शांत हरा समुद्र हो और जहां केवल सिर्फ मैं ही निवासी हूं। ए मरमैड, मरमैड मीन्स होता परी, जलपरी। जहां बच्चों जलपरी, बहुत से बच्चे जानेंगे जलपरी क्या होती है। बच्चों जलपरी के बारे में सभी ने कहानियां सुनी होगी। जलपरी जो होती है, आधा जो इतना धड़ होता है वो तो इंसान का होता है, बाकी मछली की तरह पूंछ होती है, तो इसीलिए कहते हैं ए मरमैड, और एक जलपरी की तरह। तो अमांडा कल्पना करती है कि शांत बड़ा सा हरा समुद्र हो और जहां से मैं अकेली निवासी हूं, एक जलपरी की तरह। और ड्रिफ्टिंग माना तो धीरे धीरे, और ब्लाइसफुल्ली का मतलब होता है आनंद पूर्वक, और धीरे धीरे आनंद पूर्वक मैं उसमें तैर रही हूं। क्या कह रहे थे, तैर रही हूं। कहने का तात्पर्य है अमांडा जो है वो कल्पना करती है कि एक शांत बड़ा सा समुद्र हो जहां पर केवल मैं ही एक निवासी हूं, एक जलपरी की तरह, और वहां मैं धीरे धीरे तैर रही हूं। जी हाँ बच्चों, तैर रही हूं। अब देखिए दूसरा स्टेंजा जो कल्पना कर रही थी हो गया। अब तीसरे स्टेंजा में चलते हैं और तीसरा स्टेंजा देखते हैं कि उसकी मां फिर उससे क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या आपने अपना घर का काम पूरा कर लिया अमांडा, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टीवी योर रूम, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट, मैं सोचती थी, आई थॉट मैंने सोचा, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा, टू क्लीन योर शूज अमांडा। मैंने सोचा मैंने आपसे कहा था टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि अपने शूज साफ करने के लिए अमांडा। ये देखिए इस स्टेंजा में अमांडा की मां अमांडा से तीन बातें कहती है। नंबर 1, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या आपने अपना काम कर लिया अमांडा। डिड योर रूम अमांडा, क्या आपने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा। और तीसरी बात है कि मैंने आपसे आपके जूते साफ करने के लिए कहा था। ये तीन बातें कहती है। और फिर देखो जब ये सुनती रहती है, उसकी मां चिल्लाती रहती है। अब ये सुनने के बाद फिर वो इमेजिन करती चौथे स्टेंजा में। अब देखिए चौथा स्टेंजा देखो, अब इमेजिन वो क्या कर रही है, सुनिए। अब क्या कह रही है, अब कह रही है आई एम एन ऑर्फेन, काश मैं एक अनाथ होती। आई एम एन ऑर्फेन, काश मैं एक अनाथ होती। बच्चों ऑर्फेन का मतलब होता अनाथ। क्या होता अनाथ। आई एम एन ऑर्फेन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स होता भटकना या घूमना। रोमिंग मीन्स होता भटकना या घूमना। तो क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं एक अनाथ होती और सड़क और गलियों में घूम रही होती। जी हाँ बच्चों, स्ट्रीट मीन्स होता है गली। काश मैं एक अनाथ होती और गलियों में घूम रही होती। आई पैटर्न, आई मन में पैटर्न माने होता आकृति बना रही होती। पैटर्न मीन्स होता आकृति बनाना। जी हाँ बच्चों, आकृति बनाना। आई पैटर्न, मैं आकृति बना रही होती। सॉफ्ट डस्ट, कोमल धूल मिट्टी के कणों से, विथ माई वुस्ड बेयर फीट। देखो बेटा अब इसमें लिखा है विथ माने साथ होता है, माई माने अपने, क्योंकि आई के साथ माई माने अपना होता है।
अब जो लिखा ह्यूज्ड मीन्स होता है दबे पांव, ह्यूज्ड मीन्स क्या होता है दबे पांव, और बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पैर, बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पैर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज्ड वेयर फीट, और मैं अपने दबे पांव नंगे पैर से आकृति बना रही होती। मैं बच्चों अब आपके मन में ये आया होगा कि मैं आकृति बना रही होती अपने दबे पांव यानी नंगे पैर से। अब कैसे, आपने देखा होगा जब आप किसी मिट्टी में, जब आप किसी कच्ची जमीन पे या मिट्टी में जाएंगे और चप्पलें उतरी होंगी, तो आपने देखा जब आप पैर रखोगे तो आपकी पैरों के जो फिंगर्स हैं उसमें छप जाती है। जी हाँ बच्चों, जो उसमें पांव है तो पांव का पूरा हिस्सा छप जाता है, उसी को बोलते हैं आकृति बनाना। जी हाँ बच्चों, आकृति बनाना। फिर से एक बार देखो, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज्ड वेयर फीट, मैं अपने दबे पांव और नंगे पैरों से आकृति बना रही होती। अब इसके बाद देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन। अब देखिए, अब जो अमांडा है वो शांत यानी कि खामोशी को और फ्रीडम माने आजादी को क्या कहती है? अमांडा कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, यानी शांति मूल्यवान है। इसमें गोल्डन का मतलब मूल्यवान दिया, क्या दिया? मूल्यवान। द साइलेंस इज गोल्डन, ये शांत जो है वो शांति जो है वो मूल्यवान है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी मधुर है, मीठी। या बच्चों, इसमें अमांडा शांति को मूल्यवान बताती है और आजादी को मीठी नहीं मधुर बताती, शुद्ध बताती। जी हाँ बच्चों, अब देखिए ये 4 स्टेंजा हो गया। अब उसके बाद देखिए 5वां स्टेंजा कि उसकी माँ उससे फिर क्या कहती है? उसकी माँ उससे कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्न, रिमेंबर योर एक्न, एक्न मीन्स होता है मुहासे। आप लोग जानते होंगे मुहासे क्या होता है, जैसे कि चेहरों पे जो दाने वगैरह होते हैं, पिंपल्स, इसे बोलते हैं पिंपल्स, उसी को बोलते हैं एक्ने यानी कि मुहासे। क्या बच्चों? योर रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे याद करो, अपने मुहासे याद रखो अमांडा। यानी कि जैसे कि जब मुहासे वगैरह होते हैं तो उसकी माँ डांटती है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने मुहासे याद करो, जो आपके मुहासे थे इसी चॉकलेट से आए थे, तो इसलिए ज्यादा चॉकलेट मत खाओ वरना आपके मुहासे आएंगे। ये समझाना चाहती है उसकी माँ, लेकिन उसको समझ में नहीं आती, इसलिए उसको लगता है कि मेरी माँ मुझसे चिल्ला रही है। तो उसकी माँ कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया क्या तुम मुझे देखोगी? विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया क्या तुम मुझे देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू से, जब मैं आपसे कुछ कह रही होती। मैं बच्चों ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के गार्जियन या पेरेंट्स जब बच्चों को डांटते हैं तो ज्यादातर देखा होगा बच्चे चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं, तो सिर्फ अपनी गलती मानते रहते हैं। तो इसी वजह से वो अमांडा जो थी वो अपनी माँ की तरफ नहीं देख रही थी। तभी उसकी माँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया क्या आप मुझे देखेंगी? वेन आई एम स्पीकिंग टू से, जब मैं आपसे कह रही होती, जब मैं आपसे कह रही होती अमांडा। तो मैं बच्चों ये जब उसने ये सुना कि मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही है, चॉकलेट खाने से भी मना कर दिया, रोक दिया, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद अमांडा किस काल्पनिक दुनिया में चली आती, क्या सोचने लगती है? तो चलिए बात करते हैं। देखिए फिर क्या सोचती है, फिर सोचती है आई एम रेपुंजल, काश में एक रेपुंजल होती। आई एम रेपुंजल, काश में एक रेपुंजल होती। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा सर रेपुंजल क्या होता है? मैं बच्चों रेपुंजल एक जलपरी का नाम था, रेपुंजल एक जलपरी का नाम था। ये कहानी आपने सुनी होगी, एक कहानी थी रेपुंजल नाम की जो जर्मनी कहानी थी। जी हाँ बच्चों, एक जर्मन की कहानी थी रेपुंजल नाम की। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत ही सुंदर थी, काफी बड़े बड़े बाल थे। तो एक दिन रेपुंजल नाम की परी को एक चुड़ैल, जिसको बोलते बिच, एक चुड़ैल ने उसको कैद कर रखा था, और उस चुड़ैल ने एक
टावर के छोर पर। अब टावर क्या होता है, जैसे कि जो टावर वगैरह होता है बिल्डिंग्स, उसके ऊपर यानी टावर्स के ऊपर एक छोर पे यानी किनारे पे उसको रखा हुआ था। और जो जब उसने किनारे पर जो रखा हुआ था, जो उसके बाल थे, जो परी के बाल थे, जिसको बोलते हैं रेपुंजल, जो जिसके बाल थे वो टावर के नीचे तक थे। इतने लंबे बाल थे जो टावर के नीचे तक लटक रहे थे, और उसी बालों के द्वारा जब चुड़ैल को चढ़ना होता था टावर पे, तो उसी बालों के द्वारा वह चढ़ जाती थी। इतने लंबे बाल थे। तो उसी की कहानी को सुनकर जो अमांडा थी वो कहती है, क्या कहती है, आई एम रेपुंजल, काश मैं एक परी होती, रेपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, तो मैं किसी की परवाह नहीं करती, आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर, यानी जिंदगी टावर में होती। किसमें होती? टावर में होती। मतलब जैसे वो टावर पे थी, तो मतलब वो भी कल्पना करती, काश मैं भी उसकी जगह पर होती, तो मैं भी टावर पे लेटी होती। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होती? शांत। और एंड मीन्स होता है और रेयर मीन्स होता है दुर्लभ। रेयर मीन्स क्या होता है? दुर्लभ, यानी असभ, दुर्लभ। तो इसीलिए कहती है, क्या कहती है, कि मैं एक टावर पे होती और शांत, बिल्कुल दुर्लभ के साथ, शांत एकदम दुर्लभ के साथ, शांति पूर्वक, कोई मुझे टोकने वाला नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर, आई विल सर्टेनली मानो निश्चित रूप से, नेवर माने कभी नहीं, लेट डाउन नीचे करती, लेट डाउन नीचे होते, माई ब्राइट हेयर्स, मेरे चमकीले बाल, तो मैं निश्चित रूप से ही कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकने देती। जी हाँ बच्चों, अब वो जैसे कि हमने देखा जो रेपुंजल थी उसके बाल नीचे लटक रहे थे, तो उसी दौरान वो कहती है, उसने कहानी सुनी थी, उसी दौरान कहती है, क्या कहती है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकने देती। हाँ बच्चों, नीचे नहीं लटकने देती, यही उसने कल्पना कर रहा था, उसने कल्पना की। अब देखिए, अब कल्पना करने के बाद जो लास्ट स्टेंजा है, उसकी माँ उससे क्या कहती है, परेशान हो जाती है, और परेशान होने पर उससे क्या कहती है, तो सही क्या कहती है, सुन लीजिएगा, स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप दैट सल्किंग, यानी कि बस रोक दो। सल्किंग होता है मुंह फुलाना एट वंस, यानी कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अब मुंह फुलाना बंद करो। उसकी मां, अमांडा की मां, वो अमांडा से कहती, क्या कहती है, कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, कि अमांडा, कि अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। क्या कहती है, कि अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मीन्स क्या होता है, गुस्से वाले, यानी गुस्से वाली। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से बहुत गुस्से वाली हो, अमांडा। एनीवन गुड थिंग, अगर कोई सोचेगा, एनीवन माने कोई भी, गुड थिंग माने सोचेगा, एनीवन गुड थिंग, कोई भी सोचेगा, दैट माने कि आई नेग्ड, आई माने मैं, नेग्ड माने परेशान करती हूँ, एट यू माने आपको, तो कोई सोचेगा तो वो क्या कहेगा, कोई सोचेगा कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा से बहुत गुस्से वाली हो, और कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं हमेशा आपको परेशान करती रहती हूँ। जी हाँ बच्चों, परेशान करती रहती हूँ। और ये आपका अमांडा का पूरा स्टेंजा, पूरा चैप्टर था, मैंने जो आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से समझाया। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो इसको मेरे चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट्स कर दिए। जी हाँ बच्चों, यदि और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसमें कमेंट्स करिएगा, मैं आपको तुरंत ही आपके नाम, आपकी मर्जी की बिल्कुल मर्जी के जैसे हम आपको आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और देख लीजिएगा बेटा मेरे भाई, बहुत कम समय है बोर्ड एग्जाम की, बस मेहनत करो। इसके बाद मैं आपको इसी का सेंटर आइडिया भी डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से, ये बिल्कुल भूल से भी छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पछताओगे। जी बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।